हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो यूनिट 10 में आज हम लेकर आए हैं आप लोग को हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का क्या वर्गीकरण। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है मोनोहैलोजौगिक कंपाउंड यानी मोनोहैलोजौगिक का मतलब क्या हुआ। यानी हैलो का मतलब होता है आपका एक्स का मतलब हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व आप लोग को पता भी होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन। ध्यान दीजिए, तो अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में अगर एक हैलोजन ग्रुप का तत्व रहे तो उसे मोनो कंपाउंड कहते हैं या मोनो हैलोजौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मोनो हैलोजौगिक, यानी इसमें आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए, यानी एक हैलोजन परमाणु, यानी इसका हो जाएगा एक हैलोजन परमाणु। मोनो का मतलब ही होता है एक, और हैलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मोनो हैलोजौगिक का मतलब क्या हो गया कि एक हैलोजन परमाणु, यानी एक हैलोजन परमाणु। अब यहाँ पर देखिए डाई हैलोजौगिक, तो डाई के मतलब क्या होता है दो। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा दो हैलोजन परमाणु। डाई का मतलब ही होता है क्या दो, और हैलो का मतलब हैलोजन ग्रुप का, यानी दो गो कोई भी क्या होगा तत्व उसमें आएगा। तो यहाँ पर दो हैलोजन परमाणु हो गया आपका। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है कि ट्राई हैलोजौगिक। तो ट्राई हैलोजौगिक का मतलब क्या हुआ, यानी तीन गो उसमें आएगा क्या हम लोग का हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तीन हैलोजन परमाणु, तीन हैलोजन परमाणु। फिर उसी तरह से यहाँ पर दिया है टेट्रा हैलोजौगिक। तो इसका भी मतलब आप लोग समझ गए हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है चार, यानी यहाँ पर हो जाएगा चार हाइड्रोजन, यानी चार हैलोजन परमाणु। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉली हैलोजौगिक का मतलब होता है चार से अधिक। अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में अगर चार से अधिक आ रहा है तो उसके लिए आपको पॉली लगता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यानी चार से अधिक हैलोजन परमाणु। पॉली का मतलब क्या हो गया, यानी पॉली की मतलब हो गया यानी चार से अधिक हैलोजन परमाणु रहेगा तो आपका पॉली लगेगा। तो चलिए इसको फिर से आपको हम समझा देते हैं, और इसी तरह से इसको सीरियल नंबर से आप देखते रहिए। इसमें आपको क्वेश्चन भी बताएंगे क्या इसमें किस तरह से आपका क्वेश्चन भी पूछता है, ताकि आपका एकदम कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मोनोहैलोजौगिक, तो मोनोहैलोजौगिक का मतलब हो गया यानी एक हैलोजन परमाणु है, उसमें एक हैलोजन परमाणु है। फिर दूसरा कह रहा है कि डाई हैलोजौगिक, तो डाई हैलोजौगिक का मतलब हो गया यानी दो हैलोजन परमाणु है इसमें, दो हैलोजन परमाणु है इसमें। तीसरा देखिए कह रहा है कि ट्राई हैलोजौगिक, यानी तीन हैलोजन परमाणु, तीन हैलोजन परमाणु। टेट्रा हैलोजौगिक, यानी टेट्रा का मतलब होता है चार हैलोजन परमाणु, और पॉली
हैलो यौगिक का मतलब होता है चार से अधिक हाइड्रोजन परमाणु। तो आप लोग इसी तरह से आप क्या कीजिए, देखते रहिए इस वीडियो को और लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो प्यारे स्टूडेंटों, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखकर विभिन्न वर्गों में क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। यानी इसको वर्ग में भी बांटना है कि कितना डिग्री हैलो एल्केन है, यानी इसमें हैलोजन कितना है किस यौगिक में, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और सबसे पहले इसमें आपसे IUPAC नाम भी पूछ रहा है। तो जिन बच्चों का IUPAC नाम क्लियर नहीं है, वो हमारा बेसिक में IUPAC नाम डला रहा है, उसको वहां से आप क्या कीजिए, पहले देख लीजिए, तब आपको बिल्कुल IUPAC नाम क्या होगा, लिखने आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये लेसन स्टार्ट किया गया और ये लेसन के ही माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि IUPAC नाम लिखिए और फिर कह रहा है कि विभिन्न वर्गों में क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए, यानी वर्गीकृत भी करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले आपको IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम किस तरह से आप लिखेंगे, सबसे पहले मेन चेन पर काउंटिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर Br है हम लोग का, तो इस कार्बन से या इस कार्बन से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, सिंपल सा। तो चलिए यहां से हम कर लेते हैं। तो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया क्या 3। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ब्रोमीन कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर हाइफन लिखिए। उसके बाद Br, तो Br का ब्रोमो होता है, यानी ब्रोमीन का ब्रोमो लिखाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा PROP, प्रोप। और कार्बन आप देख रहे हैं क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए लग जाएगा ANE, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्गों में क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। तो वर्गीकृत करने का मतलब ये पूछ रहा है इसमें कि आप बताइए कि ये मोनोहैलो है या ट्राई हैलो है या पॉली हैलो है, जो कि अभी आपको जस्ट बताया हम। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ एक ब्रोमीन आया है, तो एक ब्रोमीन आया तो एक के लिए ही लगता है क्या, मोनो। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मोनो हैलो, यानी मोनो हैलो, यानी एक इसमें क्या है, हैलोजन ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मोनो हैलो हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और 2 कार्बन है और काउंटिंग भी किया जाता है, तो सिर्फ कार्बन को कर सकते हैं। तो यहां से कीजिए, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया क्या 2। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, IUPAC आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिए इसका IUPAC नाम क्या होगा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये समपक्ष है। समपक्ष के मतलब क्या होता है, यानी समान, और विपक्ष के मतलब यानी ट्रांस होता है आपका। जैसे कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कैलोरीन जो है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है दोनों, और हाइड्रोजन दोनों क्या होता है, नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, समपक्ष में है। तो समपक्ष में है तो उसके लिए नाम किस तरह से लिखा जाता है, तो समपक्ष के लिए लगता है सेज। समपक्ष के लिए आपका सेज लग जाएगा। अब देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर पर भी कैलोरीन है और 2 नंबर पर भी कैलोरीन है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1, 2
और फिर आगे लिखेंगे डाई। डाई क्यों लिखा गया? क्योंकि कैलोरीन कितना है? 2 गो है, तो 2 के लिए क्या लगता है? डाई लगता है। तो CH1,2 डाई क्लोरो। उसके बाद देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथ होता है, तो इथ लगाइए। कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, तो लग जाएगा आपका ENE, यानी इसका नाम IPAC नाम क्या हो गया? CH1,2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है। अब देखिए इसमें IPAC नाम तो आप लिख लिए, लेकिन ये कह रहा है कि विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें देखिए कितना हैलोजन ग्रुप का परमाणु है? 2 गो है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा डाई हैलो। डाई हैलो का मतलब यानी 2 गो हैलोजन परमाणु है इसमें, देख रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसीलिए यहाँ पर लग गया डाई हैलो। क्योंकि IUPAC नाम भी पूछ रहा है और इसमें आपसे ये भी पूछ रहा है कि विभिन्न वर्गों में भी वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जैसे 2 नंबर वाला है उसी तरह से 3 नंबर, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है? Cl है। तो H एक इधर आ गया और एक Cl आ गया, तो ये देखिए इसी को बोला जाता है ट्रांस। ट्रांस इसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको बराबर भाग में हम लोग नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होगा? नाम तो बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक यही रहेगा, लेकिन ये जो सीज के मतलब होता है समपक्ष, तो ये समपक्ष में है क्योंकि ये बराबर 2 भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं, एक साइड उधर और एक साइड इधर। लेकिन इसको देखिए एक साइड उधर कैलोरीन हो जाएगा और एक साइड क्या? इधर भी कैलोरीन हाइड्रोजन होगा, तो इसलिए ये क्या है? ट्रांसफॉर्म में है, तो इसका नाम आपका होगा ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो इथेन। एक ट्रांस, ट्रांस के मतलब होता है विपक्ष और सीज के मतलब होता है समपक्ष। समपक्ष के मतलब ये दोनों देख रहे हैं, कैलोरीन एक साइड है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कैलोरीन इधर है, तो एक कैलोरीन क्या है? नीचे है, यानी यहाँ पर H है तो यहाँ पर क्या है? Cl है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। ट्रांस का मतलब विपक्ष हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो इथेन। अब इसमें भी पूछ रहा है तो उतना ही होगा, क्योंकि 2 ये गो क्या है? हैलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डाई हैलो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर पर हम चलते हैं। 4 नंबर पर, सॉरी 3 क्वेश्चन हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो ये आपका हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको नाम लिखना है और इसमें बताना है कि कितना हैलोजन ग्रुप का परमाणु है। तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2, ये क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ब्रोमीन और कैलोरीन दोनों क्या है? 2 नंबर पर है, तो पहले किसको लिखेंगे? तो पहले किसको लिखेंगे आपको इसके लिए एक थोड़ा सा चीज को समझ लीजिए। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि एक से अगर अधिक हैलोजन ग्रुप का कोई अगर तत्व है तो उसको आपको क्या करना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में लिखना है। जैसे पहले बी लिखाएगा, उसके बाद क्या सी लिखाता है, जैसे ABCD में आता है। तो चलिए इसका नाम देखिए किस तरह से होगा। तो इसका आपका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। क्यों? क्योंकि 2 ही नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर Br भी आ रहा है और Cl भी आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ब्रोमो 2 क्लोरो हो गया।
उसके बाद टोटल कार्बन आपका कितना है, तो 3 ठो है, तो 3 के लिए क्या लगता है, प्रूफ, PROP, प्रूफ। कार्बन कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग ANE, यानी इसका नाम हो गया IUPAC नाम, यानी 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, तो IUPAC नाम तो हो गया आपका, लेकिन इसमें भी फिर भी पूछ रहा है अभी विभिन्न वर्गों में क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु कितना आया है, देख रहे हैं कि एक नीचे है और एक क्या है, ऊपर है, 2 आया है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका डाई हाइलो। डाई हाइलो क्यों हुआ, क्योंकि 2 गो हाइड्रोजन परमाणु है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन भी आपको कुछ सिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैलोरीन आया है, ब्रोमीन आया है, आयोडीन आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन पहले आता है। तो इधर से और इधर से दोनों साइड से आप काउंटिंग कर कर पहले देख लीजिए कि ब्रोमीन कितने स्थान पर आ रहा है। तो देखिए 1 2 3, इधर से भी कर रहे थे 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 3। तो अब ये ब्रोमीन को कम अंक मिलना चाहिए था, लेकिन अब ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर कैलोरीन आया है और उसके बाद आयोडीन आया है। तो काउंटिंग अब किस ओर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। क्यों, क्योंकि कैलोरीन के बाद आता है आपका आयोडीन, यानी C पहले आएगा और I बाद में आता है अल्फाबेटिकल में। तो काउंटिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल की क्रम में होना चाहिए। अगर हेलोजन ग्रुप का कोई भी अगर तत्व आया है तो काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग लिखने का जो क्रम है आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे अल्फाबेटिकल ही क्रम में, ब्रोमीन लिखाएगा, उसके बाद कैलोरीन, उसके बाद क्या आयोडीन। तो देखिए किस तरह से होगा इसका नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा 3 नंबर पर क्या है, ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद देखिए 2 नंबर पर क्या है, क्लोरो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 क्लोरो। ठीक है, कोई भी वर्ड और संख्या लिखना है तो उसके बीच हाइफन लिखना है, कोई संख्या लिखना है तो उसके बीच कॉमा लिखना है। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप लोग। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर आ रहा है आयोडो, तो लिखेंगे 4 फिर हाइफन देंगे आयोडो, 4 आयोडो हो गया। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है 5, तो 5 के लिए PENT पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, यानी 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो पेंटेन, इसका नाम हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसमें कितना हाइड्रोजन आपको मिल रहा है। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितना है 3। तो 3 के लिए क्या लगता है ट्राई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्राई हाइलो। ट्राई हाइलो का मतलब 3 गो हाइड्रोजन परमाणु है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है स्क्रीन पर 5 नंबर देखिए। तो काउंटिंग यहां से ही करेंगे हम लोग। एक, अब इधर नहीं जाएंगे, देखिए 1 2 3, इधर भी जाएंगे तो 1 2 3, लेकिन एक कैलोरीन, बी के बाद पहले सी आएगा, तो 1 2 और ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया क्या 6। तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है आपको। तो ध्यान दीजिए 1 नंबर पर है आपका क्या, एक नंबर पर है Br, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। अगर 1 न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद देखिए 3 नंबर पर आया है आपका क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। फिर 5 नंबर पर आया है आपका क्या आयोडो, 5 आयोडो, और ये हम लोग का क्या है बेंजीन है, तो यहाँ पर बेंजीन ले लेंगे। ठीक है, नाम हो गया इसका
एक ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो बेंजीन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें भी 3 गुण ही आया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्राई हैलो। ट्राई के मतलब 3 गो हैलोजन परमाणु है इसमें। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी बताए आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन। ये एक बेंजीन है और ये बेंजीन की चारों यानी 6 साइड में क्या है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, यहाँ पर। यानी जिस तरह से बेंजीन में आपका हाइड्रोजन निकल आता है उसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापन हो गया है और HCl क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसमें आपको ये भी बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु कितना है। तो सबसे पहले इसका IUPAC नाम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए क्लोरीन कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है और कहीं से भी गिन सकते हैं क्योंकि क्लोरीन ही है, तो कहीं से आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसका देखिए IUPAC नाम क्या होगा, तो आपका हो जाएगा, ये 6 गो है तो 6 के लिए लगता है हेक्सा, यानी हेक्सा, और क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए लग जाएगा आपका क्लोरो, ठीक है, यानी हेक्सा क्लोरो। और इसलिए हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर नहीं दर्शाया है क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि सभी नंबरिंग पर है। ये यहाँ पर भी कार्बन होता है हम लोग का, यानी जहां जहां पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं दर्शाया है, डायरेक्ट लिखा गया हेक्सा क्लोरो और उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, बेंजीन। ये हो गया इसका IUPAC का नाम, यानी हेक्सा क्लोरोबेंजीन। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि आपको बताए थे कि अगर 4 से 4 तक रहेगा तो टेट्रा लिखाएगा, टेट्रा हैलो लिखाएगा, लेकिन 4 से अधिक अगर हाइड्रोजन परमाणु इसमें है तो उसके लिए आपको बताए थे कि पॉली हैलो लगेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, पॉली हैलो। पॉली हैलो का मतलब क्या हुआ, यानी 4 से अधिक अगर आपको हाइड्रोजन परमाणु आया तो उसी के लिए लगता है पॉली हैलो। तो प्यारे स्टूडेंटों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग ना भूले क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एल्किल हैलाइड का ही इसी चैप्टर का और सीरियल नंबर से आप लोग का कीजिए, देखते रहिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।